झारखंड का नाम एक बार फिर ऐसे नेटवर्क से जुड़ा जिसकी जड़ें सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि पाकिस्तान तक भी फैली हुई थी। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह, जो अमन साहू गैंग का नंबर 2 माना जाता है, उसके बारे में एटीएस ने अपनी चार्जशीट में ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। मयंक सिंह, जिसे अजरबैजान से भारत लाया गया था, उसने जो कुछ एटीएस के सामने बताया है वो साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम मशीन थी जो झारखंड की धरती पर खून और बारूद का कारोबार चलाती थी। झारखंड पुलिस की जांच में सामने आया कि मृत गैंगस्टर अमन साहू का गिरोह पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा था, वो भी ड्रोन के जरिए। ये कोई सामान्य खेप नहीं था, ये थी 13 ग्लॉक पिस्टल्स जिनकी एक एक गोली 1230 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती है और 50 मीटर की रेंज पर जान लेने की ताकत रखती है। पुलिस अब तक 6 पिस्तौल बरामद कर चुकी है, पर 7 अभी भी अपराधियों के हाथ में होने की आशंका है, यानी खतरा अभी भी जिंदा है। रांची, लातेहार, पलामू से लेकर कई दूसरे इलाकों तक ये हथियार फैल चुके थे। ये हथियार सिर्फ अवैध नहीं बल्कि अपनी कैटेगरी से घातक माने जाते हैं। 6 से लेकर 36 राउंड की मैगजीन तक और आम तौर पर 17 राउंड वाले वर्जन का इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि गिरोह किसी छोटे मोटे खेल में नहीं बल्कि एक युद्ध स्तर की तैयारी में थी। झारखंड एटीएस ने ये पूरी सप्लाई चेन तभी पकड़ी जब गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाया गया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने न सिर्फ हथियारों की तस्करी स्वीकार की बल्कि ये भी बताया कि वो अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई दोनों गिरोह को हथियार सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, अमन साहू के मार्च 2024 में एनकाउंटर में मारे जाने से पहले इसी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी हुई थी। एटीएस ने चार्जशीट में यह भी दर्ज किया कि डीएसपी पर फायरिंग करवाने का मास्टरमाइंड भी मयंक ही था। और हद तो तब हुई जब फायरिंग के बाद मयंक ने सोशल मीडिया पर डीएसपी को गोली लगने की खबर शेयर कर लिखा कि हमारा कद पुलिस से भी ऊंचा है। यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि खुली चुनौती थी। इसके बाद मयंक के इंटरनेशनल लिंक सामने आए। विदेश में बैठकर गिरोह को कंट्रोल करना, पंजाब के तस्करों से कनेक्शन, पाकिस्तान तक पैसे पहुंचाने की हवाला चैन, पूरा नेटवर्क एटीएस को हिला देने वाला था। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। अक्टूबर 2024 में अजरबैजान से गिरफ्तारी हुई और फिर उसे भारत लाया गया। जांच में सामने आया है कि हथियार पाकिस्तान से, सप्लाई पंजाब से और पेमेंट यूरोप, मलेशिया या थाईलैंड के नेटवर्क से होकर पाकिस्तान तक की जाती थी। यानी पूरी चेन इंटरनेशनल लेवल की थी। इतना ही नहीं, रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इसी पाकिस्तान वाली खेप की ग्लॉक पिस्तलें इस्तेमाल हुई थी। 2 हथियार पुलिस ने उस वक्त बरामद भी किए थे। अब एजेंसियां बाकी हथियारों और उनसे जुड़े अपराधियों को ट्रेस करने में जुटी है, क्योंकि 7 ग्लॉक आज भी किसी अंधेरे कमरे में छिपी है और हर एक पिस्तौल अपने साथ एक नई वारदात की क्षमता लेकर घूम रही है। खैर, खबर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखना ना भूलें लोकतंत्र 19। जोहार।